हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो डीआई नंबर 10 करते हैं अभी। ठीक है, तो ये जो चल रहा है एसबीआई पीओ मेंस 2020 का क्वेश्चन चल रहा है, फिर आईबीपीएस पीओ मेन 2020 का करेंगे, फिर आरआरबी का। ठीक है, ऐसे करेंगे। देखो, वीडियो पॉज करके पहले इसे ट्राई करो सॉल्व करने को, फिर मैं कर दूँगा। ठीक है, ये कैसलेट डीआई है तो मैं छोटा कर लेता हूँ इसे। तुम ट्राई करो। ठीक है, तो मैं इसे सॉल्व कर लेता हूँ। देखो, पहले क्या गिवन है वो पढ़ लेते हैं। स्टडी द गिवन इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फोर स्टूडेंट्स ए बी सी एंड डी appeared फॉर रिटन एंड प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन ऑफ द ईयर 1920। ठीक है, तो चार स्टूडेंट्स है ए बी सी डी, दो एग्जाम, मतलब एक रिटन है एक प्रैक्टिकल। तो ए रिटन दिया, प्रैक्टिकल दिया, बी भी वैसे, सी डी। द इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो इज नोन। क्या क्या गिवन है? टोटल मैक्सिमम मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स मतलब जो फुल मार्क्स होता है। ओके, जिसमें से हमें कुछ आता है, मतलब आउट ऑफ 100 वी गॉट 40-50। तो आउट ऑफ जो 100 होता है वो होता है टोटल मैक्सिमम मार्क्स। तो टोटल मैक्सिमम मार्क्स क्या होगा? मैक्सिमम मार्क्स ऑफ रिटन एग्जाम प्लस मैक्सिमम मार्क्स ऑफ प्रैक्टिकल एग्जाम। ठीक है, ये तो मतलब अंडरस्टूड है ना। कि मैक्सिमम मार्क्स क्या होगा? मैक्सिमम मार्क्स इन रिटन एग्जाम प्लस मैक्सिमम मार्क्स इन प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल में टोटल मान लो टोटल 80 हुआ, और रिटन में 80 और प्रैक्टिकल में 20। तो दोनों मिला के टोटल मैक्सिमम मार्क्स कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो वही गिवन है। ठीक है, ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये हमें पता था। नेक्स्ट, total maximum weighted score is equals to maximum marks in written exam into weighted percentage plus maximum marks in practical exam into weighted percentage। तो ये एक इम्पोर्टेंट है कि weighted percentage। तो weighted percentage का मतलब समझो पहले। ठीक है, पहले समझते हैं कि weighted percentage का मतलब क्या है। ठीक है, देखो, weighted percentage मतलब जैसे कि मान लो फॉर एन एग्जांपल, मान लो जैसे कि आईबीपीएस पीओ मेन हो गया या फिर एसबीआई पीओ मेन हो गया। जैसे कि बैंकिंग का जो भी मेंस का एग्ज़ाम होता है उसमें टोटल मार्क्स होता है 200 या फिर 225 या फिर 250, ऐसे कुछ होता है। तो तुम वहाँ से मार्क्स लाते हो कि मेरा है 90, मेरा 85, या फिर 250 से मेरा 90 है, ऐसे कुछ। ठीक है, ये जो मार्क्स लाते हो ये तुम्हारा एक्चुअल स्कोर है कि आउट ऑफ 200 तुम लाए 90। बट स्कोर जो फाइनल स्कोर आता है ना, वो 90 नहीं आता है, वो 35, 48 ऐसे कुछ आता है। क्यों आता है? उसको बोलते हैं वेटेड स्कोर। वेटेड स्कोर मतलब जो फुल मार्क्स होता है ना, जो एक्चुअल स्कोर होता है उसमें वेटेज परसेंटेज को मल्टीप्लाई किया जाता है। मतलब जैसे कि मेंस का वेटेज है 80% और इंटरव्यू का वेटेज होगा मान लो 20%। तो जितना तुमने एक्चुअल स्कोर किया उसमें से 80% हम मतलब मल्टीप्लाई करेंगे 80%। तो उसका जो भी 80% होगा वो उसका वेटेड स्कोर होगा। वेटेड स्कोर उसको बोलते हैं वेटेड स्कोर। ये हो गया मतलब एक्चुअल मार्क। ओके, ये हो गया तुम्हारा मार्क्स, ये हो गया वेटेड स्कोर, ये हो गया तुम्हारा एक्चुअल स्कोर, ये हो गया वेटेड स्कोर। और ये जो परसेंटेज है ये क्या है? वेटेड परसेंटेज। तो ये सब तुम्हें समझने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे गिवन है ऑलरेडी। क्या क्या गिवन है देखो। गिवन पहले दे दिया कि जो मैक्सिमम वेटेड स्कोर होगा वो होगा मैक्सिमम मार्क्स इन रिटन एग्जाम इनटू वेटेड परसेंटेज। यहाँ पे वेटेड परसेंटेज भी गिवन है। तो मान लो कि वेटेड परसेंटेज 60% है, कि गिवन दे दिया कि वेटेड परसेंटेज जो है वो 60% है रिटन एग्जाम के लिए। और रिटन एग्जाम का मैक्सिमम मार्क्स मान लो दे दिया कि 80 मार्क्स। मान लो कि फॉर एन एग्जांपल कि रिटन एग्जाम का जो मैक्सिमम मार्क्स है वो है 80 मार्क्स। तो मैक्सिमम वेटेड मार्क्स क्या होगा? इसका 60%। सिंपल, क्योंकि वेटेड परसेंटेज तो 60% है ना। तो यहाँ यहीं पे लिखा है ना, रिटन मैक्सिमम मार्क्स इन रिटन एग्जाम इनटू वेटेड परसेंटेज। तो वेटेड परसेंटेज अगर 60% और रिटन एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स अगर 80, तो रिटन एग्जाम में मैक्सिमम वेटेड स्कोर कितना होगा? परसेंटेज को मल्टीप्लाई कर लो, मतलब 80 का 60% फाइंड कर लो, बस और कुछ नहीं। तो 48, मतलब अगर मैक्सिमम मार्क्स इन रिटन एग्जाम 80 होगा तो मैक्सिमम वेटेड मार्क्स इन रिटन क्या होगा? 48 होगा। बस मार्क्स में, एक्चुअल मार्क्स में तुम्हें वेटेड परसेंटेज को मल्टीप्लाई करना है, दैट्स इट। ठीक है, अब क्या गिवन है?
वैसे ही वेटेड स्कोर क्या होगा, ये मैक्सिमम वेटेड स्कोर ये होगा। तो वेटेड स्कोर जो तुम लाओगे, मतलब जो तुम मेंस में लाओगे, मान लो मेंस में टोटल मार्क्स है 80, तुमने लाया 60, ये हो गया तुम्हारा एक्चुअल स्कोर। वेटेड स्कोर क्या होगा, इसमें फिर 60% निकालो, इसका 60%, क्योंकि वेटेड परसेंटेज फॉर रिटन एग्जाम कितना होगा, 60%। तो जितना तुमने स्कोर किया उसका 60% निकालो, जो भी होगा वही होगा तुम्हारा वेटेड स्कोर किस में, रिटन में। वैसे ही प्रैक्टिकल में भी कुछ होगा तुम्हारा वेटेड स्कोर। तो दोनों वेटेड स्कोर को अगर ऐड कर दूंगा, अगर ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, तुम्हारा टोटल वेटेड स्कोर आ जाएगा ना। ठीक है, तो वेटेड परसेंटेज जो है, वेटेज परसेंटेज, ये समझ में आ गया। बस मल्टीप्लाई करना है एक्चुअल स्कोर में, और कुछ नहीं। ठीक है, अब देखते हैं। तो ये वाला पार्ट समझ में आ गया एकदम। ठीक है, अभी इसे क्या करते हैं, अभी यहाँ पे इसको इरेज करके यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन, यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, देखो, वेटेड परसेंटेज ऑफ रिटन एग्जाम इज 60%। वेटेड परसेंटेज क्या है, 60% है। तो मान लो मैं 4 बना लेता हूँ यहाँ पे ऐसे करके, कि 4 है ना, तो ए बी सी डी का बना लेता हूँ, ए बी सी डी का बना लेता हूँ। ठीक है, चारों का बना लिया। चारों का 2 एग्ज़ाम होगा ना, एक रिटर्न होगा, एक प्रैक्टिकल भी होगा। रिटर्न एग्ज़ाम, एक प्रैक्टिकल, तो दोनों के लिए बना लेता हूँ यहाँ पे रिटर्न और प्रैक्टिकल। ठीक है, ये हो गया रिटर्न के लिए और ये हो गया प्रैक्टिकल के लिए। और क्या गिवन है यहाँ पे देखते हैं। वेटेज परसेंटेज ऑफ रिटर्न एग्जाम इज 60%। तो वेटेज परसेंटेज क्या है, 60%। यहाँ पे तो जो भी स्कोर होगा उसका 60% होगा वेटेज परसेंटेज, इसका 60% होगा वेटेड। जो भी एक्चुअल स्कोर रहेगा उसका 60% हम निकालेंगे, तो वो हो जाएगा रिटर्न में वेटेड स्कोर। ओके, एंड प्रैक्टिकल एग्जाम का 40%। प्रैक्टिकल एग्जाम का जो वेटेड परसेंटेज है वो है 40%। मतलब जो भी एक्चुअल स्कोर होगा उसका 40% होगा वेटेड स्कोर। ठीक है, फिर मैक्सिमम मार्क्स ऑफ रिटर्न एग्जाम इज 80, और मैक्सिमम मार्क्स भी गिवन है कि मैक्सिमम मार्क्स के हाईएस्ट मार्क, मतलब फुल मार्क, रिटर्न में फुल मार्क है 80 और प्रैक्टिकल में फुल मार्क है 60। ओके, तो यहाँ से अगर मैं बोलूँगा कि अगर तुम्हारे पास 80 है एक्चुअल मैक्सिमम मार्क्स, तो वेटेड मैक्सिमम मार्क्स क्या होगा, 80 का 60%, तो 48। यहाँ पे प्रैक्टिकल में 60 का 40% मतलब 24। अगर मैं बोलूँ टोटल मैक्सिमम मार्क्स कितना होगा, इसमें 80, इसमें 60, मतलब कितना रहेगा, 140। और मैक्सिमम वेटेड स्कोर कितना रहेगा, 48, 24, तो ऐड करोगे तो 50, 20, 70, 72। तो ये यहाँ से पता चल गया। समझ में आ रहा है, ये पता चल गया। मैक्सिमम 80 तो इसका 60% वेटेड, 60 मैक्सिमम, उसका वेटेड 24, तो वेटेड को ऐड कर दो, टोटल वेटेड स्कोर हो जाएगा ना, टोटल मैक्सिमम वेटेड स्कोर। अब देखते हैं नेक्स्ट। इट इज़ गिवन दैट टोटल वेटेड स्कोर ऑफ ए इज़ 52। ए का टोटल वेटेड स्कोर है 52। तो यहाँ पे थोड़ा सा इस टेबल को बढ़ा लेते हैं, क्योंकि हमें वेटेड स्कोर भी चाहिए ना। ठीक है, यहाँ पे बढ़ा लिया। तो टोटल वेटेड स्कोर ए का गिवन है 52। ए का टोटल वेटेड स्कोर कितना है, 52, मतलब टोटल वेटेड है 52। तो टोटल वेटेड 52 मतलब दोनों मिलके, ठीक है, इसका वेटेड और इसका वेटेड मिलके 52 होगा। ठीक है, अगर ये 52 है तो तुम यहाँ से पता कर लोगे कि ए का मैक्सिमम मार्क्स, एक्चुअल मैक्सिमम मार्क्स कितना है। मैक्सिमम मार्क्स मतलब उसका टोटल स्कोर कितना है, ये तो वेटेड स्कोर है, तो टोटल स्कोर कितना लाया होगा ए, तुम पता कर लोगे। कैसे पता करोगे, नहीं पता कर सकते। नेक्स्ट, अब देखते हैं क्या क्या गिवन है। ठीक है, क्योंकि इसका परसेंटेज अलग है, इसका परसेंटेज अलग है ना, तो यहाँ से पता नहीं कर सकते। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट, टोटल वेटेड स्कोर ऑफ बी इज़ 52। बी का टोटल वेटेड स्कोर भी 52। ठीक है, लिख लो, जो भी है लिख लो, फिर देखेंगे। एंड बी ऑब्टेन 55 मार्क्स इन प्रैक्टिकल। देखो 55 मार्क्स मतलब प्रैक्टिकल में एक्चुअल मार्क 55, ये वेटेड नहीं है, वेटेड होगा तो वेटेड लिखेगा। 55 मार्क्स इन प्रैक्टिकल, तो मैं बी पे यहाँ पे लिख देता हूँ कि बी का जो प्रैक्टिकल का मार्क्स है वो 55, तो उसका वेटेड स्कोर क्या होगा, वेटेड स्कोर क्या होगा, उसका कितना परसेंट, 40% ना, 40%। 40% मतलब इसका 2/5, 2/5 मतलब 2/5, 11 इंटू 22। तो बी ने कितना वेटेड स्कोर लाया प्रैक्टिकल में, 22। अगर प्रैक्टिकल में 22, यहाँ से लिख लो, यहाँ अगर प्रैक्टिकल में 22, तो
रिटर्न में कितना लाया होगा, 52 में से 22 माइनस कर लो 30। ठीक है, यहाँ पे देखो, अगर ये जो 30 आया ये क्या है, वेटेड स्कोर ऑफ बी इन रिटन एग्जामिनेशन, क्योंकि ये 52 टोटल वेटेड स्कोर था, यहाँ पे 22 प्रैक्टिकल में आ गया। तो अगर 22 प्रैक्टिकल में आया तो और कितना रहा 30, तो 30 बचा, तो 30 होगा बी का रिटन का वेटेड स्कोर। तो हमें बी का रिटन का वेटेड स्कोर मिल गया 30। बट ये 30 कब आया, ये 30 कब आया होगा, मतलब जो भी स्कोर बी ने किया होगा रिटर्न में उसका 60% है 30। तो अगर 60% 30 है तो 100% क्या है वो फाइंड कर लेंगे, जो हमें मिल जाएगा बी कितना स्कोर किया था रिटर्न में। तो 60% 30 मतलब 1% 30/60, तो 1/2, तो 60% 30 मतलब 1/60, तो 100% क्या होगा, 100% हो जाएगा 50। तो यहाँ से पता चल गया कि बी का जो रिटर्न का स्कोर है वो है 50। कितने में से, 80 में से 50, क्योंकि 80 तो मैक्सिमम मार्क्स होता है ना, तो 80 में से 50 लाया, 60 में से 55 लाया, वेटेड स्कोर है 30, वेटेड स्कोर है 22, तो ऐड कर देंगे तो वेटेड स्कोर 52। तो ये वाला जो कलम है ना ये वेटेड स्कोर के लिए है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, सी ऑब्टेन 50 मार्क्स इन प्रैक्टिकल एग्जाम। तो सी का ये गिवन है कि प्रैक्टिकल में 50 और वेटेड नहीं, सिर्फ 50। अगर 50 होगा तो वेटेड क्या होगा, उसका कितना परसेंट वेटेड होगा, 40%। तो 40% मतलब 50% का 40% तो 20। तो ये हो जाएगा वेटेड स्कोर प्रैक्टिकल में सी के लिए। मार्क्स obtained बाय डी इन रिटर्न एग्जामिनेशन इज 70, वेटेड नहीं है, ठीक है। मार्क्स obtained इन डी बाय डी इन रिटर्न एग्जामिनेशन, तो डी ने रिटर्न एग्जाम में कितना स्कोर किया, 70। अगर 70 स्कोर किया तो वेटेड स्कोर क्या हो जाएगा, 60%। तो इसका 60% क्या होगा, 42, ठीक है 42 हो गया। एंड डी ऑब्टेन 75 मार्क्स इन प्रैक्टिकल एग्जाम, 75% मार्क्स। प्रैक्टिकल में फुल मार्क्स क्या है, 60, डी ने लाया 75%, मतलब 60 का 75%, 60 का 75% मतलब 60 का 3/4, तो 15 इंटू 5 45। तो डी ने प्रैक्टिकल में कितना स्कोर लाया, 45। तो वेटेड क्या हो जाएगा, 45 का कितना परसेंटेज, 40%, 40% मतलब 18 हो जाएगा। 40% 2/5 ना, 2/5 मतलब 18। तो ये हो गया 18। तो यहाँ से हमें डी का वेटेड स्कोर पता चल जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिकल में कितना वेटेड और जो प्रैक्टिकल में कितना रिटन में कितना मिल गया ना, दोनों को ऐड कर लो तो टोटल वेटेड स्कोर क्या हो जाएगा, डी का टोटल वेटेड स्कोर हो जाएगा 50/60। टोटल वेटेड स्कोर हो जाएगा 50, कैसे कैसे, 42 और ये 18। तो हमें ये सारी चीज़ें यहाँ से पता चल गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ से पता चल गई, ठीक है। अभी इस टेबल को लेके हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है, इस टेबल को लेके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक सेकंड में इसे कॉपी कर लेता हूँ, तुमने तो ऑलरेडी कॉपी में लिख लिया होगा ना। यहाँ पे टेबल है, अभी इसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। हो गया, नाउ लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। ओके, तुम ट्राई करो पहले, फिर मैं सॉल्व कर लेता हूँ। देखो, इफ टोटल वेटेड स्कोर ऑफ सी इज 65, मतलब सी का गिवन है 65 दे दिया टोटल वेटेड स्कोर, ठीक है। सी का टोटल वेटेड स्कोर 65, यहाँ से देखो सी का हमें पता है कि प्रैक्टिकल में कितना वेटेड स्कोर है 20, और सी का यहाँ पे गिवन है कि टोटल वेटेड स्कोर 65। अगर टोटल वेटेड स्कोर प्रैक्टिकल में तुम्हें पता है 20 लाया वेटेड स्कोर, तो रिटर्न में वेटेड स्कोर कितना रहेगा,
45 ये रिटर्न का है, क्या है, वेटेड स्कोर, ठीक है, ये रिटर्न का वेटेड स्कोर है। मतलब यहाँ से मैं लिख लेता हूँ कि ये 65 है, तो ये 20 ऑलरेडी गिवन है, तो हमने फाइंड कर लिया 20, तो ये होगा 45। मतलब रिटर्न में जो वेटेड स्कोर होगा वो 45। तो 45 कैसे आता है, जितना स्कोर किया होगा सी ने उसका 60% ही 45 है ना, तो 60% 45 मतलब 100% क्या होगा, डिवाइडेड बाई 60 इंटू 100, मतलब 5/3 कर लोगे, ठीक है। 3 और 5 मल्टीप्लाई करो, 3 करोगे, डिवाइड करोगे तो 15, 15 इंटू 5 75। तो सी ने कितना लाया था, 75 स्कोर किया था, 75। तो ये सी का पता चल गया सब कुछ। अब देखते हैं क्या क्वेश्चन है। देन फाइंड द रेशियो ऑफ मार्क्स obtained by C, रेशियो ऑफ मार्क्स obtained by C दैट ऑफ B इन रिटर्न एग्जामिनेशन। तो सी ने जितना रिटर्न एग्जामिनेशन में मार्क्स लाया, वेटेड नहीं, तो जो कि 75 है, डिवाइडेड बाय बी ने जितना लाया 50, तो 75/50 मतलब 25 3 जा 25 2 जा, तो 3:2। ओके, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, मैं सॉल्व कर लेता हूँ। इफ डी स्कोर्ड 1/7% मोर मार्क्स इन रिटर्न एग्जाम, मतलब ये गिवन है कि डी जितना स्कोर किया है अभी रिटर्न एग्जामिनेशन में, उसका अगर 1/7% ज़्यादा स्कोर किया होता, मतलब उसने 70 किया है, ठीक है, उसने ऑलरेडी 70 स्कोर किया, तो उसका 1/7%, और 1/7% मतलब क्या है, 14/7% का हाफ, मतलब 1/14। ओके, देखो, तो 70 का 1/7%, तो 1/7% मतलब 14/7% का हाफ, तो 14 1/7 होता, ये होगा 1/14, तो 1/14 मतलब 70 का 1/14 जो क्या होगा, 5, तो 5 मोर मतलब 75। तो ये बोला कि डी अगर 75 स्कोर मतलब किया होता, ठीक है, इन रिटर्न एग्जामिनेशन, एंड सी स्कोर्ड 60 मार्क्स इन रिटर्न एग्जामिनेशन। ये बोला कि सी ने 60 किया होता, तो 60 का वेटेड क्या हो जाएगा, 60% 36। ये यहाँ पे डी 75 का 60% क्या होगा, 3/5 मतलब 15 45, तो वेटेड होगा 45। तो ये पूछा फाइंड द डिफरेंस बिटवीन obtained weighted score of C and D, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन obtained weighted score of C and D। तो डिफरेंस क्या है वेटेड स्कोर ऑफ सी एंड डी के बीच में, सी और डी के जो वेटेड स्कोर है उसके बीच का जो डिफरेंस है, दैट इज़ व्हाट परसेंट ऑफ टोटल मैक्सिमम पॉसिबल वेटेड स्कोर, ठीक है। तो सी और डी का जो वेटेड स्कोर होगा वो क्या होगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 36, यहाँ पे 20, मतलब सी का वेटेड स्कोर क्या हो जाएगा, 56। यहाँ पे 45, यहाँ पे 18, अगर दोनों का ऐड करूँगा तो क्या हो जाएगा, 50 60 और 63। तो दोनों के जो वेटेड स्कोर है उसके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है, 63, और 56 के बीच का जो डिफरेंस है वो हो जाएगा 7। तो यही पूछा है कि जो डिफरेंस होगा, डिफरेंस बिटवीन द ऑब्टेन्ड वेटेड स्कोर ऑफ सी एंड डी, दैट इज व्हाट परसेंट, मतलब 7 इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल मैक्सिमम पॉसिबल वेटेड स्कोर। मैक्सिमम पॉसिबल वेटेड स्कोर कितना है, यहाँ से हमने फाइंड कर लिया ना, मैक्सिमम पॉसिबल वेटेड स्कोर 72 होता है, तो 7 इज व्हाट परसेंट ऑफ 72, 7/72 इंटू 100 करोगे, यहाँ से फाइंड कर लेना, यहाँ से 4 से कैंसिल करोगे तो 18, 4 से कैंसिल करोगे तो 25, 25 7 जा 175, 175 डिवाइड बाई 18, तो इसको करोगे तो 18 1 जा तो नहीं जो 18 9 जा, 18 9 जा 162, 169, अच्छा नॉन है तो यहाँ पे कैलकुलेट कर लो, 18 9 जा 162, तो ये होगा 13 मतलब पॉइंट, और 130 मतलब 18 130 18 7 जा 18 7 जा 126, तो 126 4 आएगा, तो 18 2 जा, तो हाँ 9.72% हो रहा है, ठीक है, 9.72%। इसको ट्राई करो, ठीक है, मैं कर लेता हूँ, ठीक है, देखो, इफ द एवरेज मार्क्स ऑफ ए बी सी डी इन प्रैक्टिकल एग्जाम, एवरेज क्या है, वेटेड नहीं है, एवरेज मार्क्स इन प्रैक्टिकल एग्जाम ए बी सी डी का 47.5, मतलब अगर मैं ए बी सी डी का ऐड कर दूँ, टोटल प्रैक्टिकल मार्क्स वो कितना होना चाहिए, 47.5 इंटू 4,
तो 7.5 इंटू 4 मतलब 15 15 30, 4 इंटू 4 मतलब 160, 160 30 190। तो ABCD का प्रैक्टिकल मार्क्स मिला के 190, तो ये चारों, ये प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस शुड बी 190। पर यहाँ पे तीनों गिवन है तो हमें ए का निकालना, अभी हम ए का निकाल लेते हैं। क्या होगा 55 45 मतलब ये हो जाएगा 60 40 100 150 मतलब यहाँ पे होगा 40, 150 हो रहा है ना, यहाँ पे 40 होगा, 40 होगा तो उसका वेटेड परसेंटेज 40% मतलब 16 आएगा। ठीक है, अब देखते हैं। बोथ ए एंड सी स्कोर्ड इक्वल मार्क्स इन रिटन एग्जामिनेशन, इक्वल मार्क्स। तो यहाँ पे ए का रिटन एग्जाम का मार्क्स निकाल लेते हैं। ये हो गया 16, तो टोटल तो 52 था ना, 52 में से वेटेड स्कोर इन प्रैक्टिकल हो गया 16। तो ये अगर 16 हो गया तो वेटेड इन रिटन एग्जामिनेशन क्या होगा, 52 में से 16 को माइनस कर लो, तो ये हो जाएगा 6, ये हो गया 36। तो 36 होगा वेटेड स्कोर जो कि है 60%। तो किसका 60% 36 होगा, तो तुम निकाल लोगे तो वो हो जाएगा 60 का 60% ही 36 होगा ना। तो ए और सी का जो स्कोर इन रिटन एग्जामिनेशन वो इक्वल है, मतलब यहाँ पे सी ने भी 60 मार्क्स का रिटन एग्जाम अटेंड किया, मतलब स्कोर लाया होगा। तो उसका वेटेड स्कोर क्या होगा 36 होगा, इसका 36 और प्रैक्टिकल में 20। तो व्हाट इज द एवरेज वेटेड स्कोर ऑफ सी एंड डी। तो सी का वेटेड स्कोर क्या होगा 36 20 मतलब 56। तो सी का 56 और डी का वेटेड स्कोर 60, तो एवरेज क्या हो जाएगा 56 और 60 का एवरेज होगा 58। दोनों का बीच का नंबर होगा ना, तो भाई तो क्या होगा 58 ही होगा, तो वेटेड स्कोर का एवरेज हो जाएगा 58। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन कर लो। ठीक है, देखो, इफ द रेशियो ऑफ मार्क्स स्कोर्ड बाय अ फिफ्थ स्टूडेंट, अच्छा और एक फिफ्थ स्टूडेंट है एक्स, और एक यहाँ पे स्टूडेंट है एक्स, रेशियो ऑफ मार्क्स स्कोर्ड बाय फिफ्थ स्टूडेंट एक्स इन द रिटर्न एग्जामिनेशन एंड प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन इज 5:3। मतलब यहाँ पे उसने स्कोर किया 5x और रिटर्न में किया 3x मान लो, एंड द वेटेड स्कोर ऑफ एक्स इज 52.5 और वेटेड स्कोर गिवन है कि 52.5 है। ठीक है, देन व्हाट इज द सम ऑफ मार्क्स स्कोर्ड बाय एक्स इन द रिटर्न प्रैक्टिकल। बहुत आसान है, देखो ये हो गया 5x ना, तो 5x का 60% क्या हो जाएगा 3/5, 3/5 तो मतलब 3x, 3x का 40% क्या हो जाएगा 2/5 मतलब 6x/5। अगर मैं 6x/5 को अगर मतलब ये कर दूँ पॉइंट में निकालूँ तो 1.5 1.2x होगा, 1.2x। ठीक है, तो यहाँ पे 1.2x वेटेड स्कोर और रिटर्न में 3x रिटर्न वेटेड स्कोर, तो दोनों वेटेड स्कोर को अगर मैं ऐड कर दूँ तो 4.2x होना चाहिए जो कि है 52.5। तो यहाँ से x निकाल लो, 52.5 डिवाइडेड बाई 4.2, पॉइंट हटा लो दोनों में से, इसको अगर करोगे तो 42 डायरेक्ट जाएगा तो 142 मतलब 105। ओके ठीक है, तो 525 डिवाइडेड बाई 42 एक्स आ गया। हमें क्या चाहिए सम ऑफ मार्क्स स्कोर्ड बाय रिटर्न प्रैक्टिकल, रिटर्न प्रैक्टिकल में 5x प्लस 3x मतलब 8x चाहिए हमें, तो x होगा इतना, तो 8x क्या हो जाएगा इंटू 8, इंटू 8 हो जाएगा, तो 4 में 2 में कैंसिल करेंगे 4, 2 में कैंसिल करेंगे तो 21। ठीक है, तो 21 ये 3 में जाएगा तो 7, 3 में जाएगा तो 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 3 5 जा, ये 7 में कैंसिल हो जाएगा, 7 7 2 जा 14, 7 5 जा 35, तो 25 इंटू 4 100, तो हो जाएगा आंसर 100। ठीक है, एक अच्छा DI था। ठीक है, SBI PO मेंस 2020 का। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट DI में मिलते हैं, बाय बाय।